हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 12th का लेसन नंबर 9, जिसका नाम है सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, फेयर यूज एंड चॉइस। यानी कि सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट का उचित उपयोग और पसंद। ठीक है। तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि उद्देश्य है वो है टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ मीनिंगफुल यूज ऑफ मीडिया इन दिस एरा ऑफ नॉलेज एक्सप्लोजन। यानी कि ज्ञान विस्फोट के इस युग में मीडिया के सार्थक उपयोग की कला को समझना। टू टेक केयर ऑफ मीनिंगफुल यूज ऑफ टाइम व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय समय के सार्थक उपयोग का ध्यान रखना। ठीक है। थर्ड है मीनिंगफुल यूज ऑफ द इंटरनेट व्हाइल यूजिंग मोबाइल एंड कंप्यूटर। मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग करते समय इंटरनेट का सार्थक उपयोग करना, मतलब सही इस्तेमाल करना। चैप्टर जो है वो आपका स्टार्ट होता है। इफ वी लुक क्लोजली एट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वी विल फाइंड दैट इन द फर्स्ट 2 decades of 21st century it has proportionally changed a lot। तो अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ में देखें, ठीक है, कि इंसानी सभ्यता जो है वो किस तरीके से विकास हुई, तो हम देख सकते हैं कि 21वीं सदी के पहले जो है वो 2 दशकों में ये अनुपातिक रूप से काफी ज्यादा जो है वो बदला है। इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट द इंटरनेट हैज हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो इंटरनेट है, ठीक है, उसने हमारी जिंदगी पर जो है वो बहुत बड़ा असर डाला है, बहुत ज्यादा असर डाला है। The scope of impact of internet is wide and multidimensional। इंटरनेट के प्रभाव का दायरा जो है, ठीक है, वो काफी ज्यादा जो है वो बड़ा है और बहुआयामी है, मतलब काफी सारे क्षेत्र जो है वो इससे निकलते हैं। विद द अपीयरेंस ऑफ द मोबाइल एंड द इंटरनेट आवर एंटायर लाइफस्टाइल हैज चेंज। तो मोबाइल की अपीयरेंस की वजह से, कि मोबाइल हमारी जिंदगी में आया, इंटरनेट हमारी जिंदगी में आया, इसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बदल गया है। इंफॉर्मेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज इन आवर हैंड। सारी दुनिया का ज्ञान जो है या उनकी जो सूचनाएं हैं वो हमारे अब हाथों में है। सोशल मीडिया, मोबाइल एंड इंटरनेट एंड ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इंटरकनेक्टेड। तो सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, ये जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है यानी कि संचार के साधन है, वो आपस में जो है वो संबंधित है, ठीक है, आपस में interconnected है। Therefore, it is necessary that we should use and choose them so intelligently that it can make our life easier। तो ये जो है वो बहुत जरूरी है कि हम इन्हें जो है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता से जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जिंदगी जो है वो आसान हो सके। ठीक है। सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट आर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ठीक है, वो हमारे ज्ञान का और हमारे मनोरंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। दे ऑल्सो प्ले अ स्पेशल रोल इन एवरी फील्ड सच एज एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमर्स, आर्ट्स एंड लिटरेचर। ये इसके अलावा जितने भी और भी दूसरे जो फील्ड हैं, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे कला से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे बिजनेस या व्यापार से रिलेटेड हो, प्रशासन से रिलेटेड हो या लिटरेचर से रिलेटेड हो, सभी में अहम भूमिका जो है वो निभाता है। Now the problem of man is not assessing knowledge, information or entertainment, but its proper use and choice। तो अब जो है वो लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि वो ज्ञान तक पहुंच सके या नॉलेज तक पहुंच सके या मनोरंजन तक पहुंच सके, बल्कि उनको किस तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके की चीजों को जो है वो चूज किया जाए, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन द फ्यूचर वी विल हैव टू डिसाइड थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन व्हाट वी कैन अचीव एंड हाउ। यानी कि भविष्य में हमें आत्मचिंतन के माध्यम से जो है वो निर्णय लेना होगा, ठीक है, कि हम क्या प्राप्त करें और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट टू विच all the student will also have to be sensitized and it needs to be taught with sensitivity। यानी कि ये जो है ना बहुत एक संवेदनशील विषय है, जिसके प्रति जो है वो सभी छात्रों को भी संवेदनशील जो है वो बनाना होगा, ठीक है, और इसे संवेदनशीलता के साथ पढ़ाने की भी जो है वो जरूरत है। सम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आर नीडेड टू डेवलप सच a trend within the students so that they are able to understand in depth how important the use and choices of these tools is for them। तो जो है ना छात्रों के भीतर इस तरीके की प्रवृत्ति जो है वो विकसित करने के लिए जो है हमें कुछ एक्टिविटीज जो है वो जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, ताकि वे गहराई से समझ सके कि उनके लिए ये जो उपकरण है, यानी कि जो आपका मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, उसका उपयोग और उसका चुनाव जो है वो कितना जो है वो महत्वपूर्ण है। एक्टिविटी 1, द कंप्यूटर लैब ऑफ स्कूल।
यानी कि स्कूल का कंप्यूटर लैब। स्टूडेंट विल बी मेड टू सिट एट डिफरेंट कंप्यूटर एंड सर्च फॉर द कंटेंट्स रिलेटेड टू अ लेसन ऑफ एनी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। तो स्टूडेंट को जो है वो कंप्यूटर्स पे जो है वो उनको यूज करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, और वो किसी भी मटेरियल पे जो है वो सर्च कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, ठीक है। गूगल एंड यूट्यूब आर मेजर सोर्स फॉर एवरी काइंड ऑफ वीडियोज और रिटन मटेरियल। तो जो है या तो वो गूगल से सर्च करेंगे या यूट्यूब से सर्च करेंगे, मेजर सोर्सेज यही होगा, इसके अलावा वो जिससे भी सर्च करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू सर्च फॉर सच मटेरियल एज पर देयर रिक्वायरमेंट। टीचर यहाँ पर उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो जो सर्च करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड उन्हें जो है वो आंसर्स जो है वो करने होंगे, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्टूडेंट सर्च फॉर द टॉपिक्स ओनली इंक्लूडेड इन देयर सिलेबस। तो ये जरूरी नहीं है कि जो उनके सिलेबस का टॉपिक है वो सिर्फ वही सर्च कर सकते हैं, बट द सब्जेक्ट शुड बी सच दैट इट इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स लाइफ। ऐसा भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है जो वो सर्च करें, जैसे कि स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कि पढ़ाई कैसे करें, अपना टाइम शेड्यूल जो है वो किस तरीके से मैनेज करें, एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है, मोरल वैल्यू से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। The teacher will instruct the students to choose a topic of their choice after dividing the class into groups. तो यहाँ पे टीचर जो है वो उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एंड देन फॉर्म पेयर्स, और उसके बाद जो है दो दो स्टूडेंट का जो है वो ग्रुप बना देंगे। ईच पेयर शुड हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स, बट बोथ द स्टूडेंट्स विल सर्च फॉर द मटेरियल रिलेटेड टू देयर टॉपिक बाय सिटिंग एट सेपरेट कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो है वो दोनों जो जो एक पेयर था उसके जो दो स्टूडेंट थे वो अलग अलग कंप्यूटर में बैठ के जो है वो मटेरियल जो है वो सर्च करेंगे। ईच स्टूडेंट विल हैव टू फिल द फॉलोइंग वर्कशीट, और हर एक स्टूडेंट को जो है जो नीचे आपको वर्कशीट दी गई है उसको फिल करना होगा, ठीक है। दीज वर्कशीट विल बी इवेल्युएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट, और इसका मूल्यांकन जो है वो स्टूडेंट्स के सामने जो है वो किया जाएगा। क्लास 12th, नेम ऑफ द स्टूडेंट क्या है, सुप्रीत कौर। रोल नंबर क्या है उसका 11। तो किस टॉपिक पे सर्च किया उसने इंटरनेट पे, ग्लोबल वार्मिंग। वर्कशीट जो सबने फिल करनी है वो ये है, राइट अ समरी इन अबाउट 50 वर्ड्स अबाउट द टॉपिक यू वर सर्चिंग। आप किस टॉपिक पे सर्च कर रहे थे उस टॉपिक पे आपने 50 वर्ड्स में जो है वो अपने व्यूज जो है वो लिखने हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग पे मैं सर्च कर रही थी, मैंने लिखा है ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमोस्फेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरी दुनिया में, ठीक है, पृथ्वी की सतह और वातावरण के तापमान में जो है वो धीरे धीरे करके वृद्धि होना है। इट इज कॉज ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसमें किस तरीके ग्रीन हाउस गैसेज में जो है वो वृद्धि होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बनता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, या इस तरीके की गैसेज जो हमारे अर्थ को गर्म करती है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीजेज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉल्यूशन आर कॉजिंग अ राइज इन ग्लोबल वार्मिंग। तो काफी ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रहे हैं, काफी तेजी से जो है वो जो उद्योगों का जो है वो विकास हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। वन ऑफ द रीजन व्हाई ग्लोबल वार्मिंग इज डेंजरस इज बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द ओवरऑल इकोलॉजी ऑफ द प्लैनेट। तो ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक होने का एक कारण जो है वो ये भी है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसकी समग्र जो है वो इकोलॉजी यानी कि जो पारिस्थितिकी है उसको परेशान कर देती है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड आता है, बाढ़ आता है, ठीक है, सूखा पड़ता है, साइक्लोन्स आते हैं, तूफान आता है और दूसरे प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं। There are many causes and results of this warming and is a danger for the existence of life on earth. बहुत सारे इसके कारण हैं जिसकी वजह से हमारी धरती जो है वो गर्म हो जाती है, और इससे जो है जो धरती पर लाइफ है, ठीक है, उसका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू लाइक द इंफॉर्मेशन, क्या आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई? यस, आई लाइक दिस इंफॉर्मेशन, हाँ मुझे ये इंफॉर्मेशन पसंद आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू यूज इंटरनेट एंड मोबाइल इन फ्यूचर टू गेट सच नॉलेज। तो क्या आप जो है वो इंटरनेट और मोबाइल का जो है वो भविष्य में भी इस्तेमाल करेंगे इस तरीके की नॉलेज को पाने के लिए? तो हाँ, मैं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच पर्पस विल यू यूज इंटरनेट एंड मोबाइल। आप मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो किन उद्देश्यों के लिए करेंगे? आई विल यूज इंटरनेट फॉर सर्चिंग माई स्टडी रेलिवेंट मटेरियल, स्टडी से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा उसको सर्च करने के लिए, असाइनमेंट से रिलेटेड क्विज जो होता है या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैं उसको सर्च करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द चैनल्स
ऑन द टेलीविजन दैट प्रोवाइड यू नॉलेज एंड टीच यू गुड हैबिट्स। तो कौन कौन से टीवी में ऐसे चैनल आते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, उसके अलावा जो है आपको अच्छी आदतें सिखाते हैं। तो डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल, एनिमल प्लैनेट, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है वो कुछ इस तरीके के चैनल्स हैं जो कि हमें ज्ञान भी देते हैं और हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 2। The teacher will evaluate the above mentioned worksheet of the student and may ask questions verbally as needed। तो यहाँ पर टीचर जो है वो स्टूडेंट का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, और उनसे जो है अगर जरूरत पड़े तो वो क्वेश्चन जो है वो पूछ भी सकते हैं। The question will be such that the student use social media, mobile and internet for maximum creative work। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि पता चले कि स्टूडेंट जो है वो मोबाइल, मीडिया, इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो क्रिएटिव वर्क के लिए यानी कि रचनात्मक कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा करते हैं। The teacher, after dividing the class into groups of 5, each will provide them a chance to discuss with one another what they usually listen, watch and read using social media, mobile and internet। तो यहाँ पर टीचर जो है वो क्लास को 5 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और हर ग्रुप को मौका दिया जाएगा कि वो दूसरों के सामने बता सके कि वो टीवी या मोबाइल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। द स्टूडेंट विल बी गिवन 10 मिनट्स फॉर डिस्कशन। उनको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा कि वो आपस में डिस्कस कर सके। ईच ग्रुप विल देन बी गिवन द फॉलोइंग वर्कशीट। उसके बाद हर स्टूडेंट को ये वर्कशीट जो है वो दी जाएगी। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या यूज किया था, सोशल मीडिया, मोबाइल एंड इंटरनेट, ठीक है। व्हाट डू यू सी, रीड और हियर थ्रू दिस। तो आप क्या सोशल मीडिया पे क्या देखते हो, ठीक है, व्हाट्सएप और फेसबुक। मोबाइल पे क्या देखते हो, जो भी आप जो है वो यूज करते हो जिस भी चीजों के लिए, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो कॉलिंग, वॉचिंग मूवीज। इंटरनेट का इस्तेमाल एजुकेशनल वीडियोस के लिए, न्यूज़ के लिए या ऑनलाइन गेम्स के लिए। इसके क्या फायदे हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रहे हो, क्या फायदे, अपडेटेड नॉलेज होती है, ठीक है, और डेवलपिंग सोशल लिंक्स, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे आप अपने लिंक्स के साथ जो है वो कनेक्टेड रहते हो, ठीक है, तो सोशल लिंक क्रिएट होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। अब जो मोबाइल से जो भी काम आप कर रहे हो उसके क्या फायदे हैं, एंटरटेनमेंट हो जाता है, ठीक है, मनोरंजन हो जाता है। इसके अलावा आप कनेक्शन जो है वो आपका अपने रिश्तेदारों के साथ रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम बर्बाद होता है और हार्मफुल रेडिएशन से जो है आपका एक्सपोजर होता है कि आप जो है वो हार्मफुल रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। जो इंटरनेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके क्या फायदे हैं, नॉलेज गेन हो रहा है आसान तरीके से, ठीक है। पहले क्या होता था, सारी सारी कंप्लीट बुक पढ़ो, उसके बाद जो है हम दूसरी काफी सारी बुक्स पढ़ के हम नॉलेज गेन करते थे। अब वही चीज हम एक कोई वीडियो देखते हैं और हमें वो सारी जो है वो नॉलेज मिल जाती है, ठीक है। अपडेटेड नॉलेज होता है, बुक कब पब्लिश हुआ था तो उस टाइम का नॉलेज होगा उसमें। लेकिन जो यहाँ पे इंटरनेट वगैरह में जो एजुकेशनल वीडियोस वगैरह होती है उसमें करंट नॉलेज भी होती है और उसके अलावा एंटरटेनमेंट हो जाता है। नुकसान क्या है, काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट आती है और टाइम वेस्टेज ऑन गेम जब हम खेलना शुरू कर देते तो काफी ज्यादा टाइम जो है वो बर्बाद हो जाता है। The teacher will judge, assess the students' understanding regarding these worksheet by evaluating them। तो यहाँ पर टीचर जो है वो ये जो आपको जो है वो आपने ये वर्कशीट भरी है, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो आपको जो है वो इवेल्युएट करेंगे यानी कि आपका मूल्यांकन करेंगे। देन द स्टूडेंट विल बी गिवन द फॉलोइंग टास्क। उसके बाद टीचर जो है वो आपको ये सारे काम जो है वो दे देंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम जो है वो आपको दिया जाएगा वो है कि आपने 1 वीक तक जो है वो टेलीविजन पर लगातार कोई जो है वो प्रोग्राम देखना है, ठीक है, और प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जिससे स्टूडेंट जो है उनको नॉलेज मिले, ठीक है, और जो है उनको जो है वो नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्यों, इतिहास या संस्कृति के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त हो। सेकंड जो एक्टिविटी है, ठीक है, या कह सकते हो सेकंड जो टास्क है उसमें है कि अगर आप जो है वो मोबाइल का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लगातार 1 सप्ताह तक अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कि उन्होंने कितनी बार और किस जो है वो पर्पज से मोबाइल का उपयोग जो है वो किया है, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी है, इसके अंदर आपने जो है वो 2 पेट्रियोटिक सॉन्ग यानी कि देशभक्ति वाले गाने, 2 एजुकेशनल मूवीज, ठीक है, और जो है लाइफ स्टोरी जो है वो किसी भी महान आदमी की, ठीक है, जैसे कि भगत सिंह वगैरह की, इनको आपने पढ़ना है, लिखना है और देखना है, ठीक है। द स्टूडेंट विल वर्क ऑन द अबव मेंशन 3 पॉइंट्स फॉर अ वीक एंड नोट डाउन द पॉइंट्स इन देयर नोटबुक एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द टीचर विल गाइड द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट जो है वो उन्होंने इन 3 बिंदुओं पर काम करेंगे और जो है अगर जरूरत पड़े, ठीक है,
तो इन पॉइंट्स को जो है वो अपने नोटबुक में वो नोट भी करेंगे। तो जो है वो टीचर यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। देन द अबव मेंशन टास्क। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी इवेल्युएटेड बाय द टीचर। तो यहाँ पर टीचर जो है वो मूल्यांकन करेंगे जो भी आपने ऊपर काम किया है, ठीक है। मेंशन्ड जो भी टास्क था आपका, जो 3 एक्टिविटीज दी गई थी आपको, तो उसमें आपने किस तरीके से काम जो है वो किया है। द टेंडेंसी ऑफ द इवेल्युएशन विल बी सच दैट द फैक्ट दैट वेदर और नॉट द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द प्रॉपर यूसेज ऑफ सोशल मीडिया, मोबाइल एंड इंटरनेट कैन बी जज्ड। तो जो मूल्यांकन है, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति जो है वो इस तरीके की होगी कि जो टीचर है वो ये अंदाजा लगा सके कि छात्रों ने जो है वो सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट के उचित उपयोग को समझ लिया है या नहीं। Have the students learned what they should watch, listen and read from these resources? क्या स्टूडेंट्स ने जो है वो ये समझ लिया है कि उन्हें इन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए क्या चीज देखना है, क्या चीज जो है वो सुनना है और क्या चीज पढ़ना है। During the process of evaluation, the student will be asked to express their views on the above task openly. तो जो आपने 3 एक्टिविटीज की थी उस पे आपको बोला जाएगा कि आपने के जो भी विचार हैं वो आप उसको खुले तौर पर बता सकते हैं। इन द फॉलोइंग परफॉर्मर द टीचर विल अवॉर्ड मार्क्स टू द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द करेक्ट चॉइस। और यहाँ पर टीचर जो है इस परफॉर्मर के बेसिस पर जो है वो आपको स्कोर करेंगे, ठीक है। तो रोल नंबर 11 है, स्टूडेंट का नाम क्या है, हर्षरण कौर है। प्रोग्राम कौन सा वॉच किया था उसने, कौन कौन से वॉच किए, जो भी उसने नाम बताया होगा, ठीक है। तो ये 10 में से मार्क्स देने हैं तो 6 दिए हैं टीचर ने। सोशल मीडिया पर जो सर्च किया, ठीक है, वो टोटल 5 का था, उसमें से उसको जो है वो 4 मार्क्स जो है वो मिले हैं। और इंफॉर्मेशन जो कि उसने इंटरनेट से हासिल की थी वो 10 मार्क्स का था, उसमें से इसने 8 मिले हैं। तो टोटल उसका 25 में से 18 जो है वो बन गया। इसी तरीके से सारे स्टूडेंट्स को जो है वो इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक। The criteria for awarding marks during the assessment will be decided by the teacher using his intelligence and understanding. तो यहाँ पे मार्क्स जो है वो किस बेसिस पर देना है वो टीचर जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो है वो करेंगे। Based on the student's performance in the assessment sheet, the teacher will encourage the student and motivate them to use these resources according to their requirement and understanding in future. और जैसे भी उनको जो है वो परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर टीचर जो है वो उनको मोटिवेट करेंगे कि वो अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है वो इन साधनों का जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो है वो अपनी समझ के अनुसार जो है वो इनको भविष्य में भी यूज करें। After participating in these activities, the student will understand that the world of social media, internet and mobile is very large. तो इस एक्टिविटी को करने के बाद जो है वो स्टूडेंट जो है वो समझ जाएंगे कि जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है और मोबाइल है, इनका जो वर्ल्ड है, इनका जो संसार है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। They will realize that they will use these sources for self development and to make their life happy. वो ये चीज जो है वो एहसास करेंगे, ठीक है, उनको रियलाइज हो जाएगा कि इन साधनों का इस्तेमाल जो है वो खुद के विकास के लिए, ठीक है, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए जो है वो किया जाएगा या हम लोग करेंगे। Certainly, the attitude and approach of the students will become positive toward these tools. तो निश्चित रूप से इन उपकरणों के प्रति विद्यार्थियों का जो दृष्टिकोण है, ठीक है, वो जो है वो सकारात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।